छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस आधा एकड़ जमीन थी, जिस पर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका परिवार बहुत छोटा था। उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे, मोहन और गीता। उनके घर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी रामू के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। रामू सुबह सुबह उठकर खेतों की ओर निकल जाता था। उसके पास न तो ट्रैक्टर था, न बैल, न ही कोई मजदूर। वह खुद ही हल चलाता, बीज बोता और फसल की रखवाली करता। गर्मी में जब सूरज सिर पर आग बरसाता, तब भी वह खेत में पसीना बहाता रहता। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन किस्मत जैसे उस पर मेहरबान नहीं थी। एक साल बारिश बहुत कम हुई। खेत सूख गए, बीज अंकुरित नहीं हुए और सारी मेहनत पर पानी फिर गया। घर में खाने को अनाज तक नहीं बचा। बच्चे भूखे सोने लगे। रामू के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह बाजार से बीज या खाद खरीद सके। उसने गांव के साहूकार से उधार मांगा, लेकिन साहूकार ने ऊंचे ब्याज की शर्त रख दी। मजबूरी में रामू ने कर्ज ले लिया। उस साल भी मौसम ने धोखा दिया। पहले बाढ़, फिर सूखा। दोनों ने मिलकर रामू को तोड़ दिया। कर्ज बढ़ता गया और साहूकार का दबाव भी। गांव के लोग उसे तरस भरी निगाहों से देखते, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाता। कभी कभी रामू सोचता कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन जब वह अपने बच्चों के मासूम चेहरे देखता, तो फिर से हिम्मत जुटा लेता। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया, जो किसानों की सहायता के लिए नई योजना के बारे में बता रहा था। योजना के तहत किसानों को मुफ्त में बीज और खाद मिलनी थी, साथ ही सिंचाई के लिए मोटर पंप का प्रबंध भी। रामू को यह सुनकर नई उम्मीद मिली। उसने आवेदन किया और कुछ दिनों बाद उसे सहायता मिल गई। अब रामू ने अपने खेत को दोबारा संभालना शुरू किया। इस बार उसने वैज्ञानिक तरीके से खेती की। बीज अच्छे थे, खाद सही मात्रा में डाली गई और सिंचाई की व्यवस्था भी हो गई थी। धीरे धीरे खेत हरे भरे होने लगे। जब फसल लहराने लगी, तो पूरे गांव के चेहरे पर खुशी छा गई। रामू की मेहनत रंग लाई। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसने साहूकार का कर्ज चुका दिया और अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। गांव में हर कोई उसकी प्रशंसा करने लगा। अब वही रामू, जो कभी हार मानने के कगार पर था, गांव के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी और मुश्किलें स्थायी नहीं होती। अगर इंसान में मेहनत करने का जज्बा हो और वह उम्मीद नहीं छोड़े, तो वह अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। रामू जैसे किसान ही असली नायक हैं, जो धरती को सींचकर पूरी दुनिया को भोजन देते हैं।